स्टोरी की शुरुआत 5000 साल पहले के एक शहर को दिखाते हुए होती है। इस वक्त यह शहर आज़ाद हुआ करता था, लेकिन अब के दौर में एक जालिम राजा की इस शहर पर हुकूमत होती है, जो कि लोगों पर जुल्म सितम करता है और मजदूरी का काम करवाता है। दरअसल इस बादशाह को एक ऐसे मटेरियल की तलाश होती है जो कि इसको जादुई ताकतें देगा, जिससे ये पूरी दुनिया पर अपनी जालमाना हुकूमत जमा सकेगा। इस मटेरियल का नाम इटर्नियम है, जिसको हासिल करके ये एक ऐसा ताज बना सकता है जिसकी मदद से ये सुपर हीरोज़ वाली पावर्स हासिल कर सकता है, जिसको वो जालिम बादशाह हासिल कर लेता है और ताज भी बना लेता है। और इसको पहनने से उसको बहुत सी सुपर पावर्स मिलने वाली होती हैं। इसी दौरान एक छोटा लड़का उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो शहर वालों को समझाता है कि हमें इसके जुल्म का शिकार नहीं होना चाहिए, हमें इसके आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जैसे ही उस बादशाह को मालूम पड़ता है कि ये लड़का मेरे खिलाफ ना सिर्फ खुद खड़ा है बल्कि दूसरों को भी भड़का रहा है, तो वो उसे मारने का हुक्म जारी कर देता है। जैसे ही लड़के को मारा जा रहा होता है तो वहाँ से अचानक गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पर जा पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारे देवता बैठे हुए होते हैं। वो उसकी हिम्मत की दाद देते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसी ताकत देने जा रहे हैं जिससे तुम सिर्फ एक लफ्ज़ शेज़ैम बोलोगे तो हम सबकी सुपर पावर्स तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और तुम आसानी से उस बादशाह को हरा सकते हो। उसी वक्त ही वो लड़का लफ्ज़ शेज़ैम बोलता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। इसके बाद वो फ़ौरन ही राजा के महल में आ जाता है। वो बादशाह अपना ताज पहनने के लिए मंगवा रहा होता है, तो इसी दौरान वो छोटा लड़का तबाही मचा देता है और सबको मारने लगता है। ये इतने गुस्से में होता है कि जालिम राजा के साथ साथ पूरी सिटी को ही तबाह कर देता है। इधर ही 5000 साल पहले की कहानी से रिवर्ट होकर हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। इस दौर में भी बिल्कुल वही शहर गैंगस्टर्स के कब्जे में होता है, जो वहाँ लोगों पर जुल्म सितम करते हैं और लूट मार कर रहे होते हैं। दरअसल इन सभी का एक मोटिव होता है और वो ये कि 5000 साल पहले जालिम बादशाह का खोया हुआ ताज हासिल कर सकें। इनफैक्ट वो बादशाह तो मारा गया था, मगर उसका ताज पावरफुल होने की वजह से आज भी कहीं ना कहीं इसी शहर में दफन है। इसी दौरान हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना होता है। वो भी इस ताज को ढूंढ रही होती है। इस लड़की की ख़ास बात यह होती है कि ये लड़की पुरानी चीज़ों को रिसर्च करने में एक्सपर्ट होती है, क्योंकि ये एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो ज़मीन की खुदाई करके पुरानी चीज़ों को ढूंढते हैं और उनकी हिस्ट्री मालूम करते हैं। बिलाखिर ये लड़की एक गार में जाती है जहाँ पर उसको वो ताज मिल जाता है। वो अभी सही से खुशी नहीं हुई थी कि उसी लड़की की ही एक गैंग का आदमी जिसका नाम इस्माइल है वो धोखा दे देता है, क्योंकि वो दरअसल उसी गैंगस्टर्स की गैंग के साथ मिला होता है जिन्होंने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा होता है। इसी दौरान इस्माइल उस लड़की की गैंग के एक आदमी को भी मार देता है और अपने साथ उसी गुंडों की गैंग को कार में बुला लेता है। अब वो गैंगस्टर्स इस लड़की को पकड़ते हैं और फोर्स करते हैं कि वो ताज हमें दे दो। तभी वो लड़की नीचे देखती है तो उसे कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिखाई देते हैं। वो उनको पढ़ती है और उसके मुंह से निकल जाता है शेज़ैम। ये बोलते ही वहाँ पर ब्लैक एडम की एंट्री होती है और वो इन सभी गुंडों को मारने लगता है। वो सबको मार देता है, मगर इस्माइल मरने का नाटक करता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। अब चूंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को दोबारा से जगाया होता है तो उसको गुस्सा करना चाहिए था, मगर वो इसकी मुश्किल देखकर इग्नोर कर देता है। अभी ब्लैक एडम वहीं पर मौजूद होता है कि कुछ और मेंबर्स उसी ग्रोह के आ जाते हैं। वो ब्लैक एडम पर इटर्नियम मटेरियल से बने हुए हथियार से हमला करते हैं जिससे वो ताज बना था। ब्लैक एडम हमला करने वाले को तो मार देता है, मगर इस इटर्नियम मटेरियल के हथियार की वजह से जख्मी होकर खुद भी बेहोश हो जाता है। इसी दौरान ही हमें मालूम पड़ता है कि इटर्नियम मटेरियल ही ब्लैक एडम की कमज़ोरी है और इसी चीज़ से परेशान होकर एड्रियाना उसे अपने घर ले जाती है। आंख खुलते ही वो वहाँ पर एड्रियाना के बेटे से मिलता है। वो लड़का कहता है कि आप 5000 साल पहले से इस गार में मौजूद थे। आज हमारा शहर इन गुंडों के कब्जे में है। आप हमारे लिए मसीहा बन के आए हो। एडम कहता है कि 5000 साल पहले ही ये मेरा शहर था, अब इसमें बहुत कुछ बदल चुका है, सो अब इस पर जुल्म हो या कुछ और भी, आई डोंट केयर। और ये कहते ही वो उस घर से निकलकर पूरे शहर में घूमने फिरने लगता है। इसके अगले सीन में हम एक ऐसी लेडी को देखते हैं जिसका काम इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरोज़ और विलेंस को रोकना होता है। उसे ऐसे सरकमस्टांसेस पैदा करने होते हैं कि ना सिर्फ उसके शहर को बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ये एक सुपर हीरो हाकमैन से कह रही होती है कि ब्लैक एडम इज़ बैक। अगर उसे ना रोका गया तो वो पहले की तरह अब भी बहुत ज़्यादा तबाही फैला सकता है। अगर वो पागल हो गया, गुस्से में आ गया, तो उसे रोकना तकरीबन नामुमकिन होगा। हाकमैन इस काम के लिए मान जाते हैं और अपनी सुपर हीरोज़ की टीम इकट्ठी करते हैं और सब मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो गुंडे एड्रियाना के घर तक पहुंच जाते हैं और चाहते हैं कि उन्हें वो ताज मिल जाए।
वो उसकी फैमिली पर अटैक करते हैं, मगर अचानक वहाँ पर ब्लैक एडम आकर एड्रियाना और उसकी फैमिली को बचा लेता है। अभी ये गुंडों की गैंग के बाकी सभी लोगों से भी फाइट कर रहे होते हैं कि वहाँ पर हाकमैन और उसकी टीम भी आ जाते हैं। वो भी ब्लैक एडम पर हमला करने लगते हैं, लेकिन अभी भी ब्लैक एडम इन गुंडों की टीम और जस्टिस सोसाइटी के लोगों पर भारी था। वो इनको मार कर और बेहोश करके वहाँ से चला जाता है। अब जस्टिस सोसाइटी की टीम और हाकमैन एड्रियाना से कहते हैं कि तुम उसे पकड़ने में हमारी मदद करो। एड्रियाना कहती है कि तुम उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे जब मुझ पर और मेरी फैमिली पर जुल्म हो रहा था। जब मैं मरने वाली थी तो ब्लैक एडम ने ही मुझे बचाया था। हाकमैन कहता है कि जिसे तुम अच्छा समझ रही हो, असल में वो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज से 5000 साल पहले उसने हमारे शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। आखिरकार एड्रियाना उनसे एग्री कर लेती है और इन सभी को ब्लैक एडम के पास समझौते के लिए ले जाती है, ताकि दोनों बैठकर बात कर सकें और इनकी लड़ाई ख़त्म हो सके। वहीं दूसरी तरफ इस्माइल, जो कि एड्रियाना की गैंग का बंदा था, वो एड्रियाना के घर में एंटर हो जाता है ताकि वहाँ से ताज हासिल कर सके। लेकिन जब उसे ताज नहीं मिलता तो वो एड्रियाना के बेटे को उठाकर ले जाता है। एड्रियाना का बेटा बड़ी चालाकी से एड्रियाना को कॉल करके बताता है कि मुझे इस्माइल ने किडनैप कर लिया है। अब एड्रियाना ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के लोगों से हेल्प मांगती है कि मेरे बेटे को बचा लो। अब वो दोनों एड्रियाना के बेटे को ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान हाकमैन इस्माइल की गैंग के लोगों को पकड़ लेता है, जिनसे उसे इस्माइल की मौजूदा लोकेशन का पता चलता है। इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे को रेगिस्तान में खुफिया जगह पर छुपा रखा होता है। ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के लोग इस खुफिया जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस्माइल ने लड़के पर गन पॉइंट की हुई है। अब इस्माइल एक सीक्रेट रिवील करता है कि शहर में जितने भी गुंडे काम कर रहे हैं उन सभी का लीडर मैं हूँ। इसलिए अगर तुम अपने बेटे को सलामत देखना चाहती हो तो वो ताज मेरे हवाले कर दो। एड्रियाना मजबूर होकर ताज उसे दे देती है, मगर वो फिर भी उस लड़के पर गोली चला देता है। ये देखकर ब्लैक एडम गुस्से में जल्दी से आकर उस लड़के को बचा लेता है और अपनी पावर के इस्तेमाल से इस्माइल को मार देता है। और अब की बार ब्लैक एडम हाकमैन को एक राज की बात बताता है कि आज से 5000 साल पहले जिस लड़के ने उस जालिम बादशाह के आगे अपनी आवाज़ उठाई थी, वो लड़का मैं नहीं बल्कि वो मेरा बेटा था। जब बादशाह मेरे बेटे को मारने लगा था तो वो गायब हो गया था, जिसकी वजह से गुस्सा होकर उसने मुझे और मेरी फैमिली को टॉर्चर किया। उसने हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया कि मेरी बीवी ने उधर ही दम तोड़ दिया। मैं भी तकरीबन मरने के करीब था, तभी मेरा बेटा मेरे पास आ गया। उसके पास बहुत सी पावर्स थी। उसने अपनी सारी सुपर पावर्स मुझे दे दी और मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान ब्लैक एडम बन चुका था। अभी हमारी बातें ही हो रही थीं, तभी इस बादशाह के लोगों ने फिर से हम पर अटैक किया और इसी अटैक के दौरान ही मेरे पास पावर्स होने की वजह से मुझे तो कोई नुकसान ना पहुंचा, लेकिन मेरा बेटा मारा गया। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता देख मुझे बहुत अफसोस हुआ और गुस्सा आया। मैंने उस बादशाह को मारा, लेकिन वो सुपर पावर्स मेरे गुस्से की वजह से काबू में ना रहीं, जिसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो गया। शहर तबाह होने की वजह से मुझ पर वो देवता नाराज़ हो गए थे जिन्होंने मेरे बेटे को पावर्स दी थी। उन्होंने कहा तुमने अपनी इन पावर्स का मिसयूज़ किया है, लिहाजा उन्होंने सज़ा के तौर पर मुझे इस गार में कैद कर दिया और मैं 5000 साल तक उसी गार में कैद था। लेकिन जब एड्रियाना ने आकर ला शेज़ैम बोला तो मैं फिर से ज़िंदा हो गया। नाज़रीन, ब्लैक एडम को फिर भी कहीं ना कहीं अफसोस ज़रूर होता है कि उसी की वजह से पहले शहर तबाह हुआ था और अब भी काफ़ी तबाही हुई है। लिहाजा वो कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। मैं अपनी इन पावर्स को आप लोगों के हवाले करके एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। इसके बाद ब्लैक एडम ला शेज़ैम बोलता है, जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल शक्ल में आ जाता है, यानी सुपर पावर्स उसके जिस्म से निकल जाती हैं। वो हाकमैन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि ये लफ्ज़ दोबारा से ना बोल सकूं। इसीलिए ब्लैक एडम को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके मुंह पर एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है ताकि ये दोबारा से बोल ही ना पाए। ये छोटी सी जेल होती है जिसमें उसे बंद कर दिया जाता है। इससे अगले सीन में इस्माइल को दिखाया जाता है, जो कि अब मरकर हेल में पहुंच चुका था। इस्माइल की ये प्लानिंग होती है कि किसी तरह से भी करके उससे वो ताज अपने हाथों में पकड़ना होगा, फिर कोई उसको जान से मार दे, जिसकी वजह से वो हेल में आए और जहन्नम के डीमन से मुलाकात करके पावर्स हासिल कर सके। ये सब कुछ इस्माइल पहले से जानता था कि मैं ब्लैक एडम को उकसाऊंगा और फिर एड्रियाना के बेटे को मारूंगा, फिर ब्लैक एडम आकर उसे बचाएगा और मुझे मार डालेगा। उसी वक्त उसके हाथ में ताज भी मौजूद था। ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा था और सभी कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। अब हेल के डीमन से इस्माइल की मुलाकात होती है, जिससे वो पावर्स हासिल करता है और अब ये वो इस्माइल नहीं बल्कि सबाक बन चुका था।
वो इन्हीं पावर्स के साथ दुनिया में आ जाता है और तबाही मचाने लगता है। जैसे ही जस्टिस सोसाइटी वालों को इसका पता चलता है तो वो आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर चूंकि अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका था, इसलिए जस्टिस सोसाइटी वाले उसको हरा नहीं सकते थे। इसी जस्टिस सोसाइटी के एक मेंबर जिनका नाम डॉक्टर फेट होता है, वो भी अपनी अलग अलग किस्म की ताकतें आजमाते हैं ताकि सबाक को हरा सकें, लेकिन वो भी नाकाम हो जाते हैं। इसलिए अब इन सभी को ये बात समझ में आ जाती है कि ब्लैक एडम के अलावा कोई भी सबाक को नहीं हरा सकता। वो टेलीपैथी के ज़रिए एडम से बात करने की ट्राई करते हैं और ये लोग एडम की हेल्प भी करते हैं ताकि वो उस जेल से ख़ुद को आज़ाद करवा सके। ब्लैक एडम बाहर आते ही वहाँ के कुछ सोल्जर्स को मार देता है और फिर पानी से बाहर आ जाता है, जहाँ से आते ही सीधा शज़ैम लफ्ज़ बोलता है, जिसकी वजह से उसे ब्लैक एडम की पावर्स मिल जाती हैं और वो बिना वक्त ज़ाया किए सबाक के पास जाने लगता है। उधर जस्टिस सोसाइटी के लोग भी सबाक से लड़ रहे होते हैं और उनका टीम मेंबर डॉक्टर फेट भी मारा जाता है। अब हाकमैन सबाक से अकेले लड़ रहे होते हैं, जो कि उसे हरा नहीं पाते, मगर इसी दौरान वहाँ पर ब्लैक एडम भी आ जाता है। ये लड़ाई देखकर लगता था कि ब्लैक एडम सबाक को हरा देगा और आखिरकार ऐसा हुआ भी, जब ब्लैक एडम ने सबाक को सर से पकड़कर 2 हिस्से कर डाले। इसी के साथ ही सब कुछ ठीक हो जाता है, शहर के सभी लोग ठीक हो जाते हैं और ब्लैक एडम को अपना मसीहा मान लेते हैं। वो सब ये मान जाते हैं कि ब्लैक एडम ने ही हमें और हमारे पूरे शहर को बचाया है। इसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी के लोगों को ब्लैक एडम के पीछे लगाया हुआ था। वो ब्लैक एडम को कहती है कि तुम चाहे जो करो, लोगों के मसीहा बनो, गार्डियन बनो या कुछ भी बनो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुमने अपने शहर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अगर तुम इस शहर से बाहर है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब ब्लैक एडम उससे कहता है कि मुझ पर कोई भी हुक्म नहीं चला सकता, मेरा जब जो मन करेगा मैं वही करूँगा। फिर वो लेडी कहती है कि हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, तुम शायद मेरी बात ना मानो, मगर मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो कि हमारी दुनिया से ही नहीं है। अब ब्लैक एडम को गुस्सा आता है और वो उसी स्क्रीन को ही तोड़ देता है जिससे वो लेडी बात कर रही होती है। स्क्रीन के टूटने के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं छा जाता है और इसी दौरान वहाँ से बाहर आता है एक सुपरमैन। वो ब्लैक एडम से कहता है कि हमें शायद बैठकर बात करनी चाहिए और इसी डायलॉग के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है।